हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में हुई थी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विवादित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? लोकेशन बताना दोस्तों, बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। विवादित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये अपने पद को धारण करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी ये हमें बताना है। ज्योग्राफी स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं वो हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर आया है। 1940 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर, किसके? टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी योजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है दोस्तों, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संचालित राज्य दिए गए हैं। कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है? ए नंबर हीराकुड है, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया। और डी नंबर ब्यास है, सामने पंजाब दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कूट हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना जो कि ओडिशा में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलढका परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड राज्य में संचालित है, उत्तर प्रदेश में नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी एवं भेलांगना नदी के संगम पर संचालित है। और ब्यास परियोजना दोस्तों पंजाब राज्य में संचालित है, तो डी भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित है, ये हमें बताना है। तो भारतीय संसद का निर्माण दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अब विकल्प देखेंगे दोस्तों, तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान, हम लोग जानते हैं दोस्तों इसी योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। पूछा जा रहा है दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो टोटल कितने थे? 389 सदस्य थे। ये अलग अलग क्षेत्र से थे, जो कि हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट है दोस्तों
कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। बार बार पूछा गया कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं से, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 93 सदस्य भारतीय शाही रियासतों से, 4 सदस्य तो मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और कुल मिलाकर ये पूर्ण होते हैं 292, 93 वहाँ 4, 389 टोटल। ध्यान रखेंगे आप लोग, अलग अलग क्षेत्र से आए थे, पूछा जाता है 292 कहाँ से थे, 93 कहाँ से थे और 4 कहाँ से थे। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य हो गया और चल रहा है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें जिला पंचायत कौन कौन शामिल थे, ध्यान से दीजिएगा। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत, 3 स्तर थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। वही अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो महान्यायवादी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताना है। तो कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न भूपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम, यानी जो भारत के भूपग्रह हैं उनको छोड़े जाने का जो क्रम है, सबसे पहले कौन सा छोड़ा गया, उसके बाद कौन? तो सबसे बार बार पूछा आता है दोस्तों, भारत का प्रथम भूपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। तो ये पहला हमारा आएगा। अब विकल्प देखेंगे तो सब में एक एक पहले आ रहा है, इस तरह से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। आगे सेकंड पे कौन सा छोड़ा गया? तो भास्कर छोड़ा गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी एक के बाद 4 आना चाहिए, तो एक के बाद 4 किस में आ रहा है? विकल्प में बी में आ रहा है। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन इजी तरह से आंसर निकल आते हैं। यानी अब हमारा आंसर बन रहा है सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर भास्कर, उसके बाद रोहिणी आर्यस, और लास्ट में जो छोड़ा गया वो एप्पल था। 1 4 3 2, 1 4 3 2, विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध बताना है। तो किससे है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोगों ने पिछले भी देखा दोस्तों, बलवंत राय मेहता की समिति, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अथवा ब्लॉक व दोस्तों क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक और ये जिला पंचायत, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था। ये दोस्तों भारत के 73वें संशोधन से संबंधित, जो कि इसका आंसर है। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।